ब्रजभूषण जी और पंडित जी की कॉलोनी में कुछ काम चल रहा है। कॉलोनी की रोड्स बरसात में खराब हो गई थी, जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का डर बना हुआ था और धूल भी बहुत उड़ रही थी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने किसी तरह इन रोड्स के लिए फंड अप्रूव करवाया था। आज पंडित जी के घर के आगे वाली रोड बन रही थी। काम करने वाले मजदूर सुबह 8 बजे आ गए थे। उनके साथ कुछ औरतें भी थीं और 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन औरत मजदूरों ने अपने बच्चों को एक पेड़ की छांव में एक पुरानी चादर बिछाकर बिठा दिया था। सरला जी ने उन्हें बाहर सड़क पर बैठे देखा तो वे उन्हें अंदर बुला लाईं और उन्हें अपने बरामदे में बिठा दिया। उन्होंने बच्चों को बिस्किट और फल खाने को दिए। बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। पंडित जी ने अपने बरामदे में ही एक बड़े बर्तन में पानी रख दिया था कि मजदूरों में जिसे भी पानी की जरूरत हो वो वहां से ले सकते हैं। कम से कम कुछ वक्त तो है जब ये लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मजदूर अपने बच्चों के लिए वापस लौट आए। उस रात पंडित जी और सरला जी बहुत देर तक उनके बारे में बात करते रहे। सरला जी को तो बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था जब वो तीनों बच्चे फिर से उनके घर को गुलजार करने आएंगे। अगली सुबह बच्चे तो आए, लेकिन 2 ही, एक बच्चा नहीं आया। पूछने पर उन्हें पता चला कि एक लेडी मजदूर नहीं आई थी, इसीलिए उसका बच्चा भी नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोट आई है। सुनकर सरला जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसके इलाज का कोई अरेंजमेंट हुआ या नहीं। तब मजदूरों ने बताया कि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन वहां इलाज की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा। उसकी हालत काफी सीरियस है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा सके। ये कहते हुए वो मजदूर उदास हो गया। पंडित जी ने कहा कि मजदूरों की कोई यूनियन तो होगी जो उनके हक के लिए लड़ती होगी। मजदूर ने कहा कि है तो सही, लेकिन वो भी अपने फायदे की लड़ाई लड़ते हैं। गरीब मजदूर के लिए सोचने और लड़ने वाला कोई नहीं है। उसकी बातों में कड़वी सच्चाई थी और उसकी उदास आंखें वो आईना थी जिनमें अगर ये सोसाइटी देख ले तो शर्म से डूब जाए। पंडित जी ने उस मजदूर से कहा कि उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट का पता दे दें। वहां के मैनेजर से वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंजर्ड मजदूर के इलाज के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। और उनके साथी मजदूर की डिटेल्स लेकर पंडित जी ने सोचा कि आज शाम को वहां जाएंगे और बात करेंगे। एड्रेस शहर से बाहर निकलती सड़क के पास कहीं था। निकलने से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को कॉल करके बताया था कि आज कहां जा रहे हैं। उसने गुस्सा भी किया कि क्यों वे हर किसी के पंगे में पड़ते रहते हैं। एक मजदूर जिसे वो जानते तक नहीं, उसके लिए इतनी दूर जाएंगे और अनजान लोगों से उलझेंगे। तब पंडित जी ने कहा कि ये एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति उनका फर्ज है, और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब किसी गरीब या लाचार इंसान को हमारे साथ की जरूरत हो। कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचकर पंडित जी ने देखा कि कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिस पर काम चल रहा था। एक ही जगह फ्लैट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनने वाले थे। वहां रहने वालों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। सब फैसिलिटीज एक ही जगह पर मुहैया होने वाली थी। इसे बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, लेकिन यहां अपना पसीना बहाने वालों की कोई कीमत नहीं थी। पंडित जी ने मन में सोचा कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने आगे किसी का सुख दुख नजर ही नहीं आता। साइट की शुरुआत में ही ऑफिस बने थे। वहां जाकर उन्होंने मैनेजर आकाश के बारे में पूछा तो उन्हें 5 मिनट वेट करने के लिए कहा गया। पंडित जी वहां बैठकर वेट करने लगे। अभी 2 ही मिनट बीते होंगे कि मैनेजर आ गया और पंडित जी को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया। आकाश लगभग 40 साल का था, बहुत हम्बल इंसान। पंडित जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने आने की वजह बताई। आकाश ने कहा कि वो इस बारे में जानता है। जिस मजदूर किशन की बात पंडित जी कर रहे हैं, उसे चोट लगने पर आकाश ही अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर गया था। आकाश ने बताया कि उसने हायर मैनेजमेंट से किशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कई बार बात की, लेकिन वो लोग बस उसे टालते रहे हैं। उसका कहना था कि वो जानता है कि किशन को बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत है और कायदे के हिसाब से ये जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है जिसके लिए वो यहां काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने किशन से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनका फर्ज सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने तक था, अब आगे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पंडित जी को आकाश की बातों में वही बेबसी नजर आई जो घर पर उन मजदूरों की बातों में नजर आई थी। उन्होंने सोचा कि आकाश भी इसमें क्या कर सकता है। उसके बस में जो था सो उसने कर दिया था।
आकाश ने तो अपना काम कर दिया था, पर अब पंडित जी को अपना काम करना था। सो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी की सीनियर अथॉरिटीज को एक लेटर लिखा जिसमें किशन की कंडीशन की सारी डिटेल्स थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसका सही से ट्रीटमेंट करवाया जाए। पंडित जी जानते थे कि जिस तरह की ये सोसाइटी है, इसमें लोगों से कोई उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म किए जाना है। पंडित जी ने उसी वक्त अपने फैमिली डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड किशन के बारे में बताया और कहा कि अगर वे वहां किसी डॉक्टर को जानते हो तो किशन के बारे में बात कर लें। इसके बाद पंडित जी लौट आए। हालांकि लौटते हुए वो मायूस भी थे। उन्हें बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ रही थी, ततश्च अनुदिनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षत्या आयुर्बलम स्मृति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में धर्म, सच बोलना, स्वच्छता मतलब सफाई, सहिष्णुता मतलब एम्पथी, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और याददाश्त सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। आज ये सभी बातें एकदम सच साबित हो रही हैं। इंसान अपना धर्म भूल गए हैं, सच बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, किसी के प्रति दया दिखाना कमजोरी माना जाएगा। यही सब सोचते हुए पंडित जी अपने घर पहुंच गए। सरला जी उनका घर के बाहर ही इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उनके जाने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सरला जी ने उनसे कहा कि मिलकर कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। सुबह 8 बजे बाकी सभी मजदूरों के साथ किशन की पत्नी भी आई थी और आते ही पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी। पंडित जी ने उसे तुरंत उठने को कहा तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने बताया कि पंडित जी के कहने पर डॉक्टर जोशी ने हॉस्पिटल कॉल कर दिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने किशन का इलाज शुरू कर दिया और अब वो काफी बेहतर है। पंडित जी को इस बात से बेहद खुशी हुई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें धन्यवाद कहा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि फिलहाल किशन स्टेबल है और अगर आगे कोई और जरूरत भी होगी तो वे मदद कर देंगे। इस बात से पंडित जी को बहुत खुशी हुई। सब मजदूर सड़क बनाने के काम पर थे और उनके बच्चे पंडित जी के बारामदे में खेल रहे थे। सरला जी तो उनके साथ जैसे बच्ची ही बन गई थी। उन्हें ऐसे देखकर पंडित जी को बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा, जिनकी प्रेरणा से लोग अच्छे कर्म करते हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की